आज के सेशन में हम क्या करेंगे, रैंकिंग का जो कुछ कॉन्सेप्ट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। अतः आप वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करिए, जिससे आपके जो भी कुछ भी डाउट है उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। आइए देखते हैं, हमने पिछले वाले सेशन में आपको एक क्वेश्चन दिए थे कि आपको क्या था, ये होमवर्क था। देखते हैं कि इस जो होमवर्क वाले सवाल में कितने लोगों का आंसर सही आता है। तो आइए देखिए, इसमें दिया गया है कि आपका 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक कतार में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच 5 व्यक्ति हैं। पढ़ते हुए इसको हम लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, क्विक लगाते हैं क्योंकि ये सवाल क्या है, होमवर्क वाला है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। ये हो गया पी और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 5 पर्सन हो गए। ये भी बन सकता है, या तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे Q को बैठा देंगे, यहाँ पे P को बैठा देंगे, तो ये 5 पर्सन हो गए। आप किसी के एंड से भी काम कर सकते हैं, मतलब हम इस तरह से चल सकते हैं कि नहीं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद यह Q और R के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हम कर दिए R। ठीक है, 8 अन्य व्यक्ति, मतलब ये अलग से बनेगा, ये नहीं कि उसी में शामिल होगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पर भी हम यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं, R को यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 अन्य व्यक्ति हो गए। इसके बाद बोला है कि R के आगे 3 है, आगे की बात करें तो यही आएगा, 3 पर्सन आगे बैठ जाएंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आगे चल रहा है कि नहीं, तो इस हिसाब से इसको आगे यहाँ पे करेंगे तो 3 P यहाँ पे बैठ जाएंगे, मतलब 3 पर्सन। इसके बाद बोला है कि और P के पीछे 21 व्यक्ति है। अगर यहाँ से लेंगे तो अंतिम तक जाएंगे कि नहीं, 21 पर्सन यहाँ पे हो जाएगा इसके पीछे। ठीक, क्योंकि हम राइट हैंड साइड चलते हैं। अगर इसको शुरुआत करेंगे तो इस इंड से यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 21 पर्सन हो गए। तो आपसे पूछा है कि कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए, अब तो आपका चित्र बन गया है, इसमें कुछ करना है नहीं, तो आप बस निकाल दीजिएगा। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो 21 पर्सन है तो कितना बनेगा, यहाँ पे 22 की क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का दूरी बनेगा, 6 का दूरी हो जाएगा, यहाँ पे 9 का दूरी हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का दूरी हो जाएगा। सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, 22 6 28, 37 4 41। ये 41 क्या आ गया, कुल दूरी आ गया। ठीक है, अब पर्सन कैसे निकालेंगे, पर्सन पता है कि P बराबर होता है पर्सन बराबर D-1। तो दूरी यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पर ये 41 माइनस 1 करेंगे, इसका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना बनेगा आपका, 40 बनेगा। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन भी मैच कर रहा है, हमारा 40 आंसर भी दिया है। ठीक है, तो आई बात समझ में कि नहीं। कभी भी इस तरह से सवाल दे तो बस उसके जो उसका जो फिगर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अगर क्लियर है तो आप उसको आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 अन्य व्यक्ति दिया था। अगर इसी तरह से एक सवाल और आपको मिल जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के मन में होगा कि सर हमने अलग से क्यों लिया है, क्योंकि वहां पे बोला गया है, आप सवाल को पढ़िए, उसमें बोला है कि 8 अन्य व्यक्ति है, इसलिए लिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक हमारे पास एक सवाल और है, जिसको भी जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं, अगला सवाल दिया है, 3 व्यक्ति ABC एक कतार में खड़े हैं, A और B के बीच 5 व्यक्ति हैं और B और C के बीच में 8 व्यक्ति हैं। यदि C के आगे 3 व्यक्ति है और A के पीछे 21 व्यक्ति, तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। बस उसमें थोड़ा सा, बस उसमें क्या है, सेंटेंस की बात कही गई है, वो बदल दिया गया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अब क्या बनेगा। तो इसका आंसर देखते हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर जी ये तो 40 से आएगा, लेकिन 40 इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम धांसू सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हमने बना दिया है। इसमें कहा गया है कि A और B के बीच में, बोला है ना, A और B के बीच में 5 व्यक्ति हैं। हमने 5 पर्सन को यहाँ पे बैठा दिए हैं। इसका B और C के बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो आप सोचेंगे कि जो B और C के लिए क्या बना दें, यहाँ तक बना दें। B और C के बीच में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर तो क्या बनेगा, कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। देखिए 8 व्यक्ति बोला है, क्या अन्य व्यक्ति बोला है, नहीं बोला है, तो ये जो चित्र है आपका क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो आइए ध्यान देते हैं, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना ले लें हम लोग, यहाँ पे A को बैठा दें, यहाँ पे B को बैठा दें, दूरी कितना हो जाएगा, मतलब पर्सन कितने, 5 हैं। फिर इसके बाद बोला है कि B और C के बीच में, देखिए B और C के बीच में इस तरह से नहीं बैठा सकते हैं। कितने पर्सन है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके 8 पर्सन हो गए हैं।
ठीक है। इसके बाद बोला है कि सी के आगे 3% है, तो सी के आगे हमने 3% को बैठा दिया गया है। इसके बाद बोला है कि और ए के पीछे, अब इसके जस्ट पीछे कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ए से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 21% की हो जाएगी। ठीक है, अब तो सवाल समझ में आ गया होगा कैसे हमने इस सवाल को, इसके पहले सवाल को दोनों अलग अलग आपको समझा दिए हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम निकालते हैं। देखिए 3% है तो 4 की दूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक का हम संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ आपको कितना दिया गया, 6 की दूरी हो गई है, क्योंकि 5% है तो ये बचेगा कितना, 3 का बचेगा, तो 3% हो गया है। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉरी 3 दूरी होगा, पर्सन नहीं होगा, क्या होगा, दूरी होगा, 3 की दूरी हो जाएगी। तो जोड़ देते हैं, 4 दूरी हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक का 3 का दूरी हो गया, प्लस अब यहाँ से लेके देखिए अंतिम तक दिया है कि नहीं, 21 है, प्लस 21 है तो इसको कितना बना देंगे, 22 की दूरी बना देंगे, प्लस 22 की हमारी दूरी हो गई। इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 22 कितना होता है, 29 की दूरी हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितना जाएगा, 29 का। तो पर्सन क्या हो जाएंगे आपके, 29 माइनस 1 करेंगे तो 28 का क्या आ जाएगा, 28% की हमारी यहाँ पे संख्या आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन भी हमारे पास है सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो कहीं डाउट है आपको, हमें तो लगता है कि अब दोनों सवाल में जो कंफ्यूजन था आपको डाउट जो है वो दूर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइएगा हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको दिख रहा होगा जो भी सवाल का नंबर है कितना हो गया, 19 20, और अब यहाँ पे हम 21वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो दिया है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। तो आइए आगे की बात करते हैं। तो इसमें बताना है कि कहाँ गया, हाँ, तो दिव्या की कक्षा में रैंक क्या होगी। ठीक है, अब आगे का मतलब, अब रैंक है ऊपर और नीचे होता है तो आगे का मतलब समझ लेते हैं। एक कक्षा है उसमें रैंक दे दिया है, किसका दे दिया है, सबसे पहले यहाँ पर आपका भारती का, इसमें किसका दिया है, यहाँ पर भारती का रैंक दे दिया गया है। तो भारती का रैंक यहाँ पे कितना है, 15वां है। ठीक है, अब बच्चों की कुल संख्या यहाँ पे कितना है, यहाँ बच्चों की संख्या यहाँ पे है 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थियों में ये 15वें रैंक पे आती है। दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। अब पता है जब भी रैंक होता है तो हमेशा ऊपर से लेते हैं, आगे का मतलब पहले आएगा, ये नहीं कि हम नंबर बढ़ा देंगे। अगर आपके दिमाग में अगर ये होता होगा कि 4 रैंक आगे है तो मतलब 19 हो जाएगा, ये गलत है। आगे का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, आगे का मतलब होता है हमारा ऊपर होगा। तो 4 रैंक क्या हो जाएगा, वो आगे मतलब ऊपर है, तो इसमें 4 रैंक मतलब क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। किसका है, ये आपका दिव्या का है। तो दिव्या का क्या पूछा है, आपका रैंक पूछा है कि क्या होगा, तो ये 11वां, इसका रैंक क्या आ जाएगा, आपका 11वां रैंक आ जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही होगा, 11वां। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको आगे कहे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे कहे तो नीचे की तरफ आएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर से जब भी आगे बोले तो क्या होंगे, हम ऊपर जाएंगे, और जब पीछे कहेगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि रैंक में हमेशा हम आगे की बात मतलब ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट सवाल दिया गया है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। बाएं से उसका स्थान क्या हो जाता है, 10 बन जाता है। रीना दाएं से स्थान क्या होगा, यदि वो कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कोमल बाएं से, तो देखिए एक पंक्ति दे दी गई है, इसमें स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, इसमें दिया है जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, ठीक है, तब बाएं से उसका स्थान 10 हो जाता है। मतलब वो कोई पर्सन जो कोमल है, ठीक है, कोमल जो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ से ये बाएं घसकती है तो बाएं किधर होता है, जब कोई बाएं घसकता है तो इस साइड आते हैं, ठीक है, इस साइड। तो बाएं जब आती है तो उसका स्थान कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो पहले कितना रहा होगा, 14 रहा होगा, ठीक है, तो बाएं से 10 बन जाती है। तब रीना
दाएं से स्थान क्या होगा, यदि कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है, मूल स्थान यही होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे के डैश करते हैं, ये पहले वाला स्थान है, इसके दाएं कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे कौन है, यहाँ पे रीना बैठी है, ये रीना एक छात्रा यहाँ पे बैठी है, तो दाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब कहाँ से, बाएं से इसका स्थान 17 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि दाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो आपको पता है, देखिए एक इस पर्सन का बाएं से पता है, तो हमारा टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, और टोटल कितना दे दिया है, 40 दे दिया गया है। लेफ्ट का कितना आ गया हमारा, 17 आ गया, प्लस राइट का कितना दे दिया गया, ये आपसे पूछा, -1 कर देंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 40 - 16 करेंगे तो राइट वाला स्थान मिलेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, तो राइट का स्थान हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो इसका 24वां स्थान हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से आपका 24वां स्थान आएगा दाएं छोर से। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई, कैसे हम लोग प्यारे प्यारे सवालों को एकदम धांसू तरीके से लगा रहे हैं ना, जब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो, जो पहला वीडियो है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बताई गई हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है, एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है। तो ये सवाल दिख रहा है कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 10वें स्थान पे दिया है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है, दीपक है मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है, इसके साथ में क्या बताना है आपको कि दाएं बाएं के साथ बताना है कि उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, तो चीज़ें देखो, जब भी हम सवालों को पढ़ते हैं, अगर उसका जो बोला गया है सेंटेंस, मतलब वाक्य में जो भी सवालें बोली जाती है, अगर आप उसको आसानी से लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सवाल क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। सवाल में कुछ दम होता है, कुछ भी हमारा उसमें दम नहीं होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों के दम की आपके अंदर देखते हैं कितना दम है कि आप इसको क्विक कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिएगा, ऑप्शन भी दिया गया है, और साथ में क्या करेंगे कि हम भी लगा रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है। आइए मैच भी करिएगा। तो दे दिया गया है, इसमें छात्रों की संख्या कितना दिया गया है, देखेंगे 16 व्यक्ति दे दिया गया है, इसमें 16 पर्सन बन चुका है। ठीक है, तो मतलब आपका अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है, तो मोहित का यहाँ से स्थान कितना दिया गया है, यहाँ पे 10वां स्थान दे दिया गया है मोहित का। ठीक है, किसका दिया गया है, मोहित का, बाएं से 10वां स्थान है, इस साइड से मोहित कितने स्थान पे, 10वें स्थान पर है। सुमित दाएं से किस स्थान पे आ जाएगा, तो सुमित को यहाँ से बैठा देंगे, ये भी कितना दिया गया है आपका, ये किसका हो जाएगा, आपका सुमित का हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, 10वें स्थान पर है। फिर कहा गया है कि दीपक है मोहित के दाएं चौथा है, दीपक है मोहित के दाएं चौथा है। ठीक है, जो दीपक है मोहित के दाएं चौथा है, मतलब अगर हम बात करें तो जो ये यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं, यहाँ पर कौन बैठा है, दीपक बैठा है। इसकी दूरी कितना दे दिया गया है, यहाँ से 4 की दूरी दे दी गई है। कितनी दूरी दे दी गई है, 4 की दूरी दे दी गई है। तो आपको अब बताना है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि तो दीपक सुमित से कितना दूर है। देखिए आप क्या करिएगा, ये बहुत ही छोटा सवाल, बढ़िया सवाल है। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे दिया गया कितना है, 10 का है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपका बचेगा ये 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दीपक का जो है सुमित का जो स्थान प्रारंभ से कितना जाएगा, 7 का आ जाएगा। ठीक है, ये 7 हो गया है, तो ये जो 7 हो गया यहाँ से, तो अब इसमें यहाँ से देखिएगा यहाँ तक का दूरी 10 दिया गया है, तो बचेगा कितना, देखिए ये 4 हो गया, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 रहेगा तभी तो ये आपका हल होगा। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है कि सुमित और किसका, सुमित और किसका पूछा, दीपक के बीच की दूरी क्या होगा, सुमित और दीपक के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से कितना है, 4 हो जाएगा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा दूरी, तो बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो ये 7 की दूरी पे है, किससे, सुमित के बाएं, सुमित के क्या बताएंगे हम लोग, सुमित के, ठीक है, के बाएं, ठीक है, 7 की दूरी है, सुमित की बाएं कितना है, 7 की दूरी है।
ठीक है, आया समझ में कि नहीं? क्योंकि देखिए ये 4 हो गया तो बची हुई दूरी को ही आप निकालेंगे आराम से, तो ये हमारा निकल गया है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? डाउट तो हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउट क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल दिया है, इसको पढ़िएगा और उसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठता है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा, 2 तरह से चित्र बनेंगे। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। देखिए एक पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति दिया गया है आपका। ठीक, थोड़ा सा इसमें हम स्याही डालें तब तक जल्दी में, तो आप इसको सवाल को देखते रहिएगा कैसे ये सवाल जल्दी से हमारा क्विक सॉल्व होता है। ठीक है, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। यहाँ पर ये हो गया हमारा स्याही रिफिल हो गया है, स्याही को हमने भर दिया है। अब इस सवाल को हम क्विकली सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दिया गया है, तो निखिल है बाएं से 8वां है, तो निखिल इस छोर से कितना दे दिया गया है, बाएं छोर से 8वां स्थान हो गया है। ठीक है, इसके बाद दीपक दाएं से 9वां है और दीपक को क्या कर दिया गया है, बाएं से दाएं से 9वां दे दिया गया है। ठीक है, तो इस साइड से, क्योंकि देखिए जब आपसे कम से कम पूछे तो ओवरलैप करके बनाइएगा, मतलब इस टाइप से इसको ढका के बनाइएगा। ये कितना दिया गया है, किसका? ये हो गया दीपक का, हो गया दीपक का कौन स्थान दे दिया गया, 9वां दे दिया गया है। ठीक, इसके बाद पूछा है कि रोहन, केवल रोहन बैठा है, एक पर्सन बैठा है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 की दूरी हो जाएगी। कैसे कहा है यहाँ पर, केवल रोहन बैठा है, केवल कौन बैठा है, रोहन बैठा है, तो एक पर्सन के लिए 2 की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कितना आएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ तक का कितना दिया है, 8 दिया है, जिसमें आपको 2 पता चल गया तो ये दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 का दूरी हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो दीपक का है, इस छोर से स्थान मालूम है 9 है, इधर से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, कम से कम व्यक्तियों की संख्या, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे। लेफ्ट की दूरी कितनी हो गई, 6 हो गई, राइट की कितनी होगी, 9 हो गई, माइनस 1, 9 6 15, 15 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 14। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 14 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आया मजे में कि नहीं, मजा आया कि नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा सवाल। क्योंकि देखिए जब भी आपको कम से कम पूछे तो हमेशा ओवरलैप बनाने का प्रयास करिएगा, अधिक से अधिक पूछे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो अगला सवाल दिया है बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए ध्यान देते हैं। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा है, कम से कम पूछा है। जब भी आपसे कम से कम पूछे तो वो जो चित्र बनता है आपका, जो यहाँ पे जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, ओवरलैप वाला बनेगा। मतलब अगर यहाँ से बात करें तो इसमें कितना दिया गया है, आइए देखते हैं। निखिल बाएं से 8वां, तो निखिल को यहाँ से ऐसे बैठा दीजिएगा, ये हो गया निखिल है, ये बाएं से कितना है, 8वां स्थान पे है। दीपक दाएं से क्या हो गया आपका, दीपक दाएं से 9वां हो गया है। दीपक इधर से दाएं से कितना हो गया है, 9वां हो गया है। ठीक है, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब यहाँ पे कौन बैठ गया आपका, रोहन बैठ गया है। कौन बैठा है यहाँ पर, रोहन बैठा है। तब कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए जब भी इसमें इस तरह से सवाल दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है आपका क्या, 8, ठीक है, और क्या दिया गया, साथ में 9 दिया गया। इन दोनों में कौन छोटा है, तो कहेंगे सर ये छोटा है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, इसको लेके यहाँ पे लिखते हैं ना, तो 8 को ले लिया गया है। तो करना क्या है कि 8 के निकटतम छोटा सम संख्या को लेना है। तो 8 के निकटतम छोटा सम संख्या क्या होगा, तो कहेंगे सर जी 6 होता है। जो 2 से कट जाए वही सम संख्या होगा। भले ये 8 संख्या सम है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब भी लेना है इससे क्या लेना है, छोटा लेना है। क्या लेना है, छोटा लेना है। तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए जब भी कोई व्यक्ति बीचों बीच बैठता है तो हमेशा देखिए विषम में होता है, मतलब व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, विषम होगा।
अगर हम 21 व्यक्ति लेंगे तो देखिए 10 इधर हो जाएंगे, 10 इधर हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, बीचों बीच हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। 11 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर, तो 11 हमारा जो हम रहेंगे बीचों बीच रहेंगे। तो समझ में आया कि नहीं, बीचों बीच की संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करना, जो आप कितना लिए हैं, 6 लिए हैं। ठीक है, ये 6 क्या रहेगा, ये 6 आ जाएगा आपका दूरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 आपका दूरी हो जाएगा। मतलब समझे कि नहीं, मतलब जब बीचों बीच जब संख्या जब विषम में लेंगे तो जो इसमें दूरी बनेगा वो सम बनेगा। हमेशा एक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, 5 व्यक्ति को लेंगे तो दूरी कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो देखिए इसके बीच की दूरी हमें पता चल गई है, इसकी बीच की दूरी हमें पता चल गई, कितने की दूरी है, 6 की दूरी है। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 8 है, तो यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 की दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 की दूरी हो जाएगा। तो आपको अब तो मालूम हो जाएगा ना कुल व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, जो यहाँ पे बैठा है दीपक, ठीक है, जो दीपक बैठा है, ठीक है, उसका लेफ्ट राइट मालूम हो गया हमें। तो टोटल बराबर क्या होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट की वैल्यू 2 की दूरी हो गई, प्लस राइट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 9 हो गया, फिर -1 कर देंगे, 9 2 11 -1, ठीक है, कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन 10 दिया है, ये हमारा सही भी है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से सवाल आए तो करना क्या है कि हमेशा सम संख्या लेके ही उसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये समझ में आई कि नहीं, नहीं आई है। चलिए एक सवाल और लीजिए। ठीक है, एक सवाल लेके इसको सॉल्व करिएगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सोचें सर जी यहाँ पे 8 सम है, अगर विषम में आएगा तो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं उस सवाल को। तो दिया है अगला सवाल आपका, एकदम नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा है। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, ठीक है, और रोहन दाएं से 19वां है। इसके बाद यह यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, जो विकास है दोनों क्या है, ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए एक ये ले लीजिएगा दूरी, ठीक है, इसमें का है राम की बात करते हैं। राम यहाँ तक का जो दूरी कितना दे दिया गया है, ये आपका दे दिया गया है 23, यहाँ तक हो गया 23। फिर का है रोहन दाएं से, अब रोहन को यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, दाएं से कितना दिया गया है, यहाँ पे 19 दिया गया है। ठीक है, दाएं से 19वां। यदि विकास दोनों के ठीक में, यहाँ पे रोहन लिखते हैं ना, ये हो गया रोहन और ये हो गए विकास भाई। ठीक है, तो ये कितना है विकास का, यहाँ पर दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक समझाए हैं आपको। दोनों में कौन छोटा है, यहाँ लिखते हैं 23 हो गया और 19 में कौन छोटा है, तो कहेंगे सर जी 19 छोटा है। तो 19 के आसपास सम संख्या क्या होगा, 2 सम संख्या मिलेगा, एक 18 मिलेगा, एक 20 मिलेगा। 20 क्या है, ज्यादा है, इसको नहीं लेंगे हम, किसको लेंगे, 18 को ले लेंगे। तो इनकी जो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमेशा दूरी निकलता है, 18 की दूरी हो गई है। 18 की दूरी हो गई है कहाँ से, यहाँ तक की। ठीक है, ये यहाँ तक की 18 की दूरी होगी, तो ये कितना बचेगा, यहाँ तक की अगर दूरी निकालना होगा तो पता है 23 में से 18 का टाइम कितना आएगा, 5 आएगा, ये 5 का दूरी हो गया है। तो टोटल बराबर पता है, अब यहाँ तक का रोहन का दूरी कितना आ गया, 5 आ गया है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया है आपका, मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक का कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमें पता है रोहन का कितना होता है, कहेंगे सर जी 19 होता है, 19 ले लेंगे, 19 - 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल दूरी कितना आ जाएगा, टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे पास, 23 हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आया मजा कि नहीं, एकदम प्यारे प्यारे सवाल है हमारे पास। तो ये जो आपको कहीं भी डाउट ना हो, इसलिए हमने जो सेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हमने क्लियर कर दिया है। और भी अगर कोई डाउट है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट सवाल जो बचा है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है, ज्यादा से ज्यादा का पूछा है।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या बताना है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए कुछ नहीं है, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा आए तो क्या हो जाए, उनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। और इसमें दिया है निखिल हो गया, ये निखिल होगा, कितना दिया है, 23 दिया है, यहाँ तक आपका 23 दे दिया गया है। और ये कौन है, दीपक भाई हैं, ये इसका कितना दिया गया है, 19 दिया गया है। और इसमें कौन है, केवल रोहन बैठा है, तो रोहन एक पर्सन हुआ कि नहीं, जब रोहन बीचों बीच बैठा तो इनमें दूरी कितना हो जाएगा, एक पर्सन के लिए 2 की दूरी हो जाएगा। अधिक से अधिक है कि क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो 23 + 2 + 19, ये क्या निकल जाए, कुल दूरी निकल जाए। कुल दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 23 2 25 और 25 और 19 होता है आपका 44 होता है, ठीक है। और पर्सन की संख्या क्या होता है, दूरी -1, दूरी -1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 44 - 1 करेंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा, 43 बनेगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा, 43 बनेगा, ठीक। तो ये रहा आपका जो भी सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसमें आज के जो सेशन में अंतिम सवाल आपका है, यहाँ पे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बस शब्दों का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे हम इस सवाल को लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सर जी अगर यदि वहाँ पे केवल नहीं दिया रहेगा तो कैसे इसको लगाएंगे। तो देखिए वो जो सवाल दिया गया है, पढ़िए इसको। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, ठीक है। यही आपको सवाल बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी आपसे जब ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो क्या करते थे, अब ओवरलैप तो करना है नहीं, ठीक है। तो कैसे चित्र बनेगा आपका, आइए देख लेते हैं। ये आज के जो सेशन का अंतिम सवाल हो गया। यहाँ तक दे दिया है, निखिल का कितना दिया गया है, 23वां दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ तक किसका, दीपक का कितना दे दिया गया है, यहाँ पर 19 दे दिया गया है। तो कहा है कि रोहन ठीक दोनों के बीच में बैठा है, यहाँ पे रोहन बैठ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा कहे और यहाँ पे देखिए एक शब्द जो है ना, केवल ना देखिए क्या दे दिया है, बस दे दिया है कि रोहन बैठा है, मतलब इसको कहते हैं ओनली। अगर इस तरह से ये जब शब्द ना आए तो यहाँ पे हम व्यक्तियों की संख्या को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं वहाँ पे वो कितने नंबर के बाद उसका जो स्थान बनेगा। अगर हम यहाँ पे 21 की दूरी लेंगे, मतलब व्यक्तियों की संख्या लेते हैं, पर्सन की दूरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इधर भी हो जाएगा, 10 इधर, और एक क्या हो जाएगा, बीचों बीच बैठ जाएगा। अगर दूरी को हम अगर 100 इधर कर दिए और 100 इधर कर दिया और एक बीच में बैठा दिए, 2 से 1 पर्सन के लेंगे, तब क्या निकल पाएगा वहाँ पर आंसर हमारा, नहीं। ये जो होता है ये इनफाइनाइट केस में चला जाता है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, या हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह सवाल आए तो वहाँ बीचों बीच कहे और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो उसका आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि उसका आंसर क्या बनेगा, ठीक। तो आज के सेशन में जो भी रैंकिंग में जितने तरह से हमारे सवाल बनते हैं वो सबके सब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक सवाल को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आगामी एग्जाम को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आज आपका जैसे देखा जाए तो 24 तारीख है ना, बहुत ही जल्द SSC GD की वैकेंसी भी आ जाएगी। उसके अलावा आने वाले टाइम में पुलिस है, रेलवे है, वो भी आने वाली है। तो इसलिए अपनी जो कर सकते हैं स्टडी और जो कंटिन्यूटी अपने बनाए रखिए, क्योंकि प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे, बीच में गैप करेंगे तो आपसे कई सारे लड़के आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप क्या करिए कि उसको ध्यान रख के रेगुलर बेस पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।